This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। एक ऐसा समय जब आपको अधिक से अधिक पूजा अर्चना करने से अधिक उसका लाभ होता है, वो कहलाता है अधिक मास। क्या है ये अधिक मास और कितने सालों के बाद आता है अधिक मास? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज जानते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूं सोनल। अधिक मास जो महीना अभी चल रहा है, अधिक मास वो महीना होता है जो कि श्राद्ध और नवरात्रि के बीच में आता है। कई से लोग ये सोचते हैं कि हर बार श्राद्ध के बाद ही नवरात्रे आते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस बार ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बार दोनों महीनों के बीच में आया है अधिक मास। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान पुरुषोत्तम के नाम पर है, यानी विष्णु भगवान के नाम पर है। तो इस महीने में विष्णु भगवान की श्रेष्ठ रूप से पूजा अर्चना होती है। इस मास को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और ये हर 32.5 महीने के बाद दोबारा आता है। इस महीने में व्रत करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, इन सब से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस दौर में अभी हम चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर, तो आप अभी कहीं जा नहीं सकते, लेकिन घर में रहकर ही आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और उस पूजा अर्चना का लाभ कहीं हद तक ज़्यादा मिलता है। अधिक मास को अगर डिटेल में जानें तो इस महीने को बहुत ही शुभ माना गया है। कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये महीना श्राद्ध के जस्ट बाद आ रहा है तो ये भी अशुभ महीना है और नवरात्रि से शुभ महीना शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस महीने को बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिस प्रकार इस महीने का नाम है अधिक, ठीक वैसे ही इसके गुण भी हैं। माना जाता है कि अधिक मास में पुण्य काम या कोई भी पूजा पाठ का फल भी अधिक मिलता है। और इस महीने को भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपनाकर इसका नाम अपने नाम पर, यानी जैसे कि हमने कहा, पुरुषोत्तम मास रखा। इस दौरान मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति करने का फल अनेकों गुणों से मिलता है। तो भगवान विष्णु की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप विष्णु पुराण सुने इस महीने में, तो उसका बहुत फल मिलता है। और भगवान विष्णु के 7वें रूप यानी प्रभु श्री राम, तो अगर आप इस महीने रामचरितमानस सुनते हैं, रामचरितमानस का घर में पाठ करते हैं, तो उसका बहुत ही अनेकों गुणों अधिक फल मिलता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो लोग भगवत प्राप्ति या भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु या उनके अवतार जैसे श्री राम का पूजन करना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों और नाम का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो फल 1 साल भगवान विष्णु के लिए 11 का, या जिसे एकादशी भी बोला जाता है, एकादशी का व्रत करने से या नाम या जाप करने से और यज्ञ करने से मिलता है, उतना ही फल अधिक मास में भगवान विष्णु के स्मरण या उनकी पूजा से मिल जाता है।
और जब जब भी हम भगवान विष्णु बोल रहे हैं तो इसमें भगवान विष्णु तथा उनके सारे रूप ये सब साथ में आते हैं। अधिक मास की अगर हम हिस्ट्री जानें तो अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। जैसे हर महीने का एक स्वामी होता है, ऐसे अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए अधिक मास को मल मास कहा जाने लगा। और तब भगवान विष्णु ने अधिक मास को वरदान दिया कि अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और तभी से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास भी रखा गया। इस महीने के कुछ निषेध हैं। बड़े लोग कहते हैं कि इस महीने कोई नई चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सच्चे मन से पाठ पूजा में जुड़े हैं, अच्छे कार्यों में जुड़े हैं, तो कोई भी धर्म के लिए ये समय बहुत ही अच्छा माना गया है। खास करके जो इस वर्ष का अधिक मास है, ये बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि विशेष संयोग में पड़ रहा है। ये संयोग 160 साल में एक बार आता है। इस बार लीप ईयर और अधिक मास दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। तो 16 अक्टूबर को खत्म होने वाला ये अधिक मास कई प्रकार के शुभ संयोग भी ला रहा है अपने साथ। अधिक मास में स्वयं पाठ करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है। तो आप विष्णु पुराण कर सकते हैं, आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, आप रामचरितमानस कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, या महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। ये सब बहुत ही लाभकारी होता है। अधिक मास प्राचीन भारत से चला आ रहा है और ये हिंदू कैलेंडर का ही पार्ट है। तो प्राचीन भारत से जो चंद्र सौर कैलेंडर चला आ रहा है, उसी में अधिक मास का महत्व है। कहते हैं कि प्राचीन काल से भारत में चंद्र वर्ष का सौर वर्ष के साथ मेल बिठाने के लिए अधिक मास की संकल्पना की गई थी। तो अधिक मास या तो 32 या 33 या 32.5 महीनों में आता है लगभग। और इसका रामचरितमानस में भी पूरा वर्णन है, क्योंकि इस प्राचीन चंद्र सौर कैलेंडर का प्रयोग महाकाव्य जो हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने रामायण में भी स्पष्ट रूप से किया है। तो अधिक मास में अधिक से अधिक पूजा करिए, अर्चना करिए, स्मरण करिए, प्रभु का नाम लीजिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे चेंजेस आते हैं। यू विल फील मच बेटर। इसी के साथ अधिक मास की इस कथा को देते हैं विराम। आप सुन रहे थे रामायण डायरीज विद सोनल। जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.